हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी जिंदाबाद 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 बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका सम्मान हक दिलाना है, जो कि आजकल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये काम नहीं कर रही है। और हक का मतलब ये नहीं केवल राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठेकेदारी, सब ये सब जितना भी क्षेत्र है इसमें राज्य सरकार से संबंधित और गैर राज्य सरकार से संबंधित, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या वंचित तबकों को हमको जगह दिलाना है, जिससे कि बैलेंस समाज में हो सके। यही मुख्य उद्देश्य है। जवाब देंगे। देखिए, जैसा आपने 65% का जिक्र किया, तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार 65% आरक्षण को नवीन सूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के हम लोग पटना गर्दनी बाग में वहाँ पर उपस्थित थे, धरने क्षेत्र हम लोग बैठे हुए थे। बिहार की जो एनडीए की सरकार है, तब के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का 65% आरक्षण देने का जो काम किया गया था, उसके बावजूद जब वो पलटी मार जाते हैं, उसके बाद में होता क्या है कि उस कहानी को थोड़ा समझिएगा, विस्तार में बताने का प्रयास करूंगा कि उसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ खारिज कर दिया जाता है। और उसके बाद जब इनकी सरकारें बनती है, जब ये भाजपा के साथ चले जाते हैं, तब जाकर के असली खेला समझ में आता है कि ये उनका जो आरक्षण जो देने का जो 65% आरक्षण जो देने का जो उनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल ढोंग था। आप लोग आगे देश में बहुत अधिकार उनका हनन कर रहा है, नौकरी में सेवाओं में क्या कहिए? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीतिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, कहीं न कहीं देश की जो मनवादी सरकारें हैं वह यह प्रयास कर रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संवैधानिक हकों को बदलने का काम किया जा रहा है। और जिसका परिणाम है हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी आप सभी लोग के बीच में है। हम अपनी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। सर, बिहार देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को लेकर के जो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाई, हमारे मित्र राजू रंजन कुशवाहा जी, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, क्या है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है इस पूरे बिहार में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सारे लोग, ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, कोई 100 सीटों पर है, कोई 90 सीटों पर है, कोई 80 सीटों पर है, कोई 70 सीटों पर, इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और गठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर समीकरण, जातीय समीकरण भी फैक्टर करता है। तो हम लोग आगे उस दिशा में प्रयासरत है। इन फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है। आप लोग बिहार कितने सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी लगभग 150 सीटों पर है। देखिए, मंडल कमीशन के द्वारा पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीपी मंडल साहब ने जो प्रयास किया था, हम लोग मंडल कमीशन के अनुरूप ही हम लोग सीटों को अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से भी लॉ एंड ऑर्डर है और जिस प्रकार से भी जो है शासन चल रही है, तो आपकी जब सरकार आएगी बिहार में, इसमें क्या बदलाव? बिल्कुल, आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यह रहेगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पे हम लोग मुखर है। बिहार का एक एक बच्चा, जो छात्र जो है, आप जब देखेंगे कि पटना हो गया, चंपारण हो गया, जो जहाँ भी हमारे जो एजुकेशनल हब है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और जो सरकारें हैं, जो डोमिसाइल को जिस तरीके से लागू किया, बाकी सारी चीज़ों लागू नहीं किया, उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य राज्य प्रदेशों के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है नौकरियाँ मिली है। तो हम यह प्रयास, पहला प्रयास हम लोग का यह रहेगा कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उनके रोजगार को लेकर के हम लोग मुखर हो पाए, उनकी रोजगारिक और जो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ हम उनकी सामाजिक लड़ाई को भी लड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो मातृ शक्ति के रूप में जानी जाती है। माँ सीता की जन्मधरती है बिहार। हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया, जो महिला संवाद यात्रा के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया था, हम उसका भंडाफोड़ भी करेंगे। और हम यह सुनिश्चित करने का काम करें कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके जो सुरक्षा का समान अधिकार मिले, उनके शिक्षा का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करें, उनके राजनीतिक अधिकारों को हम लोग स्वेच्छा से ही नहीं और आधिकारिक तौर पर भी हम लोग उनको देने का प्रयास करें। सर, आज आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी, आज के बाद तो क्या रहेगा, तो कुछ बताएंगे? देखिए, आज तो पीसी के माध्यम से हम लोग आप सब लोग सब उपस्थित हैं। प्रयास यह है
कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत जल्द एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की जाएगी, जिसमें हम लोग बिहार में जो हम लोग राजनीतिक अधिकार यात्रा के नाम से, संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से, आरक्षण अधिकार यात्रा के नाम से हम लोग जो है पूरा बिहार भ्रमण की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि आपने बताया कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, आपकी जब भी गवर्नमेंट आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। सर, हमारे बिहार के भी लोग तो अदर स्टेट में काफी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? हमारे बिहार के लोग अदर स्टेट में जॉब कर सकते हैं, आप अदर स्टेट को बिहार में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस का वैकेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें लगभग 10,000 सीट जनरल का था, उसमें बहुत सारे बिहार के लोग गए। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ के जो लोग अन्य स्टेटों में गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उनके लिए बिहार के जो युवाओं के लिए वहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया हुआ है उन सरकारों की तरफ, उनको प्रतिशत ही मतलब दिया जाता है। कैटेगरी में आते हैं और अदर स्टेट वाले भी बिहार में अगर आते हैं तो जनरल कैटेगरी में। देखिए, वो संविधानिक एक पहलू है, उसको हम लोग पुनः देखने का प्रयास करें। नहीं, मैं इस पर बात रखता हूँ। बिहार में पलायन बहुत बड़े मुद्दा है, इसको लेकर आपकी पार्टी और आपकी माननीय सरकार आई। देखिए, डोमिसाइल वाले मैटर पर मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हर एक स्टेट में डोमिसाइल लागू है, हर एक स्टेट का अपना डोमिसाइल चलता है। बिहार छोड़ करके आप झारखंड में चले जाएं, वहाँ पर भी लागू है। 1932 का खतियान चल रहा है। यूपी में जाएं आप, यूपी में भी डोमिसाइल लागू है। आप अदर स्टेट में जाएं, हरियाणा, पंजाब, जो भी स्टेट है, सभी जगह वो डोमिसाइल लागू है। और डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि वहाँ के नागरिकों को, जो राज्य के मूल नागरिक हैं, उन नागरिकों को संसाधनों में, नौकरियों में 90% की भागीदारी मिले। और आज की तारीख में बिहार में कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। आप देख सकते हैं पिछली गवर्नमेंट के दरमियान, मतलब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी थे, साथ में जब सरकार चला रहे थे, तो डोमिसाइल को हटा दिया गया, या फिर आप कह लें कि डोमिसाइल को साइलेंट कर दिया गया। तो डोमिसाइल जब साइलेंट हुआ, नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे 30,000 35,000 के आसपास की वैकेंसी आई थी शिक्षकों की, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर से हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको 30-40% शिक्षक जो हैं वो बाहर के स्टेट के मिल जाएंगे। उन्हें खुद का एड्रेस पता नहीं होता है, रास्ता पता नहीं होता है, लोकेलिटी के बारे में पता नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक महिला जो थी, शिक्षक थी, बीपीएससी की शिक्षक थी, उन्होंने बिहार के बारे में क्या क्या नहीं अभद्र टिप्पणी की थी, है ना। ये ड्यू टू बिहार के लोगों के नहीं होने की वजह से है। ये तो सेंट्रल का मैटर है, कोलकाता से ट्रांसफर होके बिहार। मैं एक बात बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है। उसी तरीके से ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि ओपन नहीं आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं आते होंगे, लेकिन घर के अंदर आपस में तो चर्चा करते होंगे कि भाई बिहार में हम नौकरी कर रहे हैं, बिहार में ट्रांसफर हो गया, साइड एरिया में चला गया, बिहार बहुत गरीब क्षेत्र, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, तो हमारा ये डिमांड है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो और डोमिसाइल का परसेंटेज तय किया जाए 90 और 10 का, 90 और 10 का परसेंटेज लागू हो। 90% बिहार के मूल निवासियों को, जो बिहार के डोमिसाइल है पात्र के व्यक्ति है या अभ्यर्थी हैं, उन्हें नौकरी मिले। बाकी 10% के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें बाहर के लोगों को मिले, कोई आपत्ति नहीं। बिहार पिछड़ा राज्य है, स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है, लूट की वाली 50% और कानून व्यवस्था में चरम है। क्या कहेंगे आपकी पार्टी का? देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन 30 साल से इस पर राजनीति सिर्फ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक सिर्फ बातें बनाई गई, स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है वो नहीं दिया गया। पिछले गवर्नमेंट के दरमियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, कितना दे दूं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख करोड़, इस तरीके से स्टेटमेंट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बात और इस तरीके की भाषा से बिहार अपमानित महसूस किया था। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए, क्योंकि वाकई में बिहार इस बात को डिजर्व करता है, इस स्टेटस को डिजर्व करता है, क्योंकि बिहार में जिस हिसाब से गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है और आर्थिक सूचकांक में भी बिहार पिछड़ा हुआ है, उस आधार पर यह माना जा सकता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए।